Hello everyone, welcome to all for the busy webinar program। आप सभी को स्वागत हूँ। मेरा नाम सूरज है। सो मेरा वॉइस आप सभी को ऑडिएबल है करके मैं मानती हूँ। सो आज का इस पर्टिकुलर वेबिनार सेशन ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग एरर का रिगार्डिंग है। काफी सारे एरर्स हमने ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल पे देखा होगा। तो उन उसमें से बहुत सारे एरर तो कॉमन एरर भी है। उसको हम विदाउट आस्किंग एनीबडी और विदाउट कॉलिंग टू कस्टमर सपोर्ट खुद हम कैसे ट्रबल शूट कर पाएंगे। सो इसके बारे में आज का सेशन रहेंगे। सो एक हमारा एक स्मॉल एफर्ट है। तो सारे बिजी कस्टमर्स के लिए हम ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग के बारे में सेल्फ ट्रबल शूटिंग उनको एजुकेट करने के लिए हम ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो हम पहले पीपीटी देख लेंगे। पीपीटी में हम एरर का स्क्रीनशॉट देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको चेक करेंगे कि वो किसके लिए आता है, मतलब क्या रीजन के लिए वो एरर शो होगा। उसका रीजन हम जान लेंगे ताकि आपको ट्रबल शूट करने के लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले तो ई इनवॉइसिंग का रिगार्डिंग हम इसके पहले दो वेबिनार कंडक्ट किया था। तो काफी इंफॉर्मेशन उस पे हम आपके द्वारा आपको हम शेयर भी किया था। तो ई इनवॉइसिंग क्या होती है, ई इनवॉइसिंग के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, उसका बेनिफिट क्या है, इनवॉइसिंग कैसे कैंसिल करनी है, वो सारा हमने पहले सेशन पे देख लिया था। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको इनवॉइसिंग थोड़ा सा बेसिक हम एक्सप्लेन करेंगे कि ई इनवॉइसिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग होती है। इंडिया में कौन सा बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ रुपीज है, उनको तो ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, उनको तो अप्लीकेबल होगा। सेम एज इट इज ई वे बिल है। ई वे बिल हमारा ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 का ऊपर होती है ना, तो ई वे बिल हम करना पड़ेगा। अगर ये ई वे बिल दिल्ली का बात करेगा तो स्टेट वाइज अलग होती है। दिल्ली में तो 1 लाख रुपया से ऊपर हमने ट्रांजैक्शन किया तो उस पे ई वे बिल लगती है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ई वे बिल सारा कस्टमर उस पे इंक्लूड रहेगा, ट्रांजैक्शन बेसिस पे है। लेकिन ई इनवॉइसिंग होते हैं ना, वो हमारा बी टू बी कस्टमर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस एसईजेड के लिए अप्लीकेबल होगा। बी टू सी कस्टमर्स के लिए हम अगर बिल करेगा ना तो अप्लीकेबल नहीं होगा। ये रहा स्मॉल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल के रिगार्डिंग। और हम बिजी में ड्यूअल जीएसपी का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको हम रजिस्ट्रेशन करके कॉन्फ़िगर कर लिया तो बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप इनवॉइसिंग ई वे बिल जनरेट करेगा। हम न कोई पोर्टल को जाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, कोई कैप्चा कोड एंट्री करने का जरूरत नहीं है, न कोई गूगल ब्राउजर में जाके उधर मैन्युअली कुछ टाइप, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली जनरेट होगा। अभी हमारे पास इंडिया के अंदर 34 जीएसपीस है। उनमें से दो जीएसपी के साथ हम टाई अप है। हम इसलिए टाई अप है, एक जीएसपी का सर्वर डाउन रहेगा तो दूसरे जीएसपी को वो तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। प्रीवियसली इट वाज ओनली वन जीएसपी थे हमारे पास, तब बहुत सारे एरर्स सर्वर का रिगार्डिंग हम फेस करना पड़ता था। धीरे धीरे हम एक जीएसपी से वजह से दो जीएसपी कर लिया। अब हमारे पास दो जीएसपी है तो सर्वर का रिलेटेड मतलब वो सर्वर पे तो लोड ज्यादा नहीं, मतलब लोड के रिलेटेड इश्यू हम फेस नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली एक सर्वर पे लोड है तो दूसरे सर्वर पे हमारा
ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि मतलब कौन सा सर्वर पे लोड ज्यादा है, तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर रिडायरेक्ट कर लेंगे। और हम कभी कभी एरर इसलिए हम इनवॉइसिंग में पेश करना पड़ेगा कि सपोज तो बैकएंड का इश्यू रहेगा, मतलब वो पोर्टल का जीएसपी का इश्यू। अभी ड्यूअल जीएसपी आने के बाद उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो पहले इसके जैसे अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कॉमन एरर तो इनवॉइसिंग ईवे बिल पे देख रहा है। तो इनवॉइसिंग ईवे बिल का रिगार्डिंग कॉमन एरर्स क्या क्या होती है, हम खुद सेल्फ ट्रबल शूट कैसे कर सकता है, इसका रिगार्डिंग हम देख लेंगे। आइए हम सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले आज का ये टॉपिक रहेंगे ईवे बिल इनवॉइसिंग का रिलेटेड। इसमें पहला टॉपिक है एरर, दूसरा है सॉल्यूशंस। एरर्स, सॉल्यूशन, ये रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला एरर ये है कि इनवैलिड डेटा, invoice could not be generated. Reason: the field product description must be a string with a minimum length 3 and maximum length 300। इस तरीके से आपको एरर मिलती है, वो जो आप इनवॉइसिंग करने के टाइम पे क्यों मिलती है, तो हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले एरर आती है ना, तो हम पढ़ना है उसको, तो रीड करनी है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए उधर, अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उधर बोल रहा है तो प्रोडक्ट नाम है ना, डिस्क्रिप्शन मतलब नाम है। 3 लेटर से कम है, अगर 300 लेटर से ऊपर है तो आपको ये एरर आएगा। तो आपको पता है बिजी सॉफ्टवेयर में 300 लेटर टाइप नहीं करना कर सकता है, वो तो नहीं होगा। लेकिन चांसेस ये है कि अगर आप प्रोडक्ट का नाम 3 डिजिट्स मतलब 3 कैरेक्टर से कम दे दिया, तब आपको एरर मिलेगा। ये पहला एरर है। अब हम बिजी सॉफ्टवेयर में देख लेंगे वो कैसे एरर आती है, उसका ट्रबल शूट कैसे करनी है। आइए हम बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है हाउ टू जनरेट इनवॉइसिंग, है ना। सो इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए हम जीएसटी वैट में जाके ईवे बिल इनवॉइसिंग एनेबल करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है, जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसका रिगार्डिंग हम पहले सेशन पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। अब हमारे पास वैलिडेशन का भी प्रोविजन है। अगर आप गलत गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल चुका है, तो उसको आप इधर से ही वैलिडेट कर पाएंगे जीएसटी क्रेडेंशियल को, ठीक है। ये हो गया एनेबल का। इसके बाद हम क्या करनी है, ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है। अब देखिए मैं एक इनवॉइसिंग जनरेट कर रही हूं, ये मेरा इनवॉइसिंग है। प्रोडक्ट एंट्री किया, क्वांटिटी एंट्री किया, रेट, उसके बाद इधर इनवॉइसिंग चाहिए तो इनवॉइसिंग एनेबल करनी है, ई वे बिल चाहिए तो ई वे बिल एनेबल करनी है ना। तो ये तो जनरेशन का पार्ट है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर में वाउचर को सेव करेंगे, उसके बाद हम इनवॉइसिंग और ई वे बिल को जनरेट करेंगे एक बार एरर को चेक करके। फिलहाल कोई एरर नहीं है, तो अभी इनवॉइसिंग जनरेट हो गई, प्रिंट भी आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल स्टेप्स है जनरेशन का। अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे। अब ये एरर किस लिए आएगा, एरर इसलिए आएगा तो आपका प्रोडक्ट का नाम है ना, वो आपने 2 डिजिट दे के रखा है। मान लीजिए ये आपका कस्टमर है ग्लोबल मार्केटिंग, इनको आप बिल कर रही है ये प्रोडक्ट। देखिए एस ए करके एक सैंपल प्रोडक्ट मैंने क्रिएट करके रखी है इधर, इसका नाम है एस ए। ये देखिए ये है 2 डिजिट का आइटम है। अब मैं इसको लेके एक ई इनवॉइसिंग क्रिएट करूंगा। देखिए 1000 क्वांटिटी, 100 रुपीस है प्राइस।
अब इसका मैं इनवॉइसिंग खुद जनरेट कर रही हूं। देखिए, सेव दिस वाउचर, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग, इस तरीके से आती है तो आपको यस करनी है। पॉसिबल एरर्स देखनी है। देखिए इधर एक पॉसिबल एरर है, वो एरर इसलिए है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। अब हम व्यू एंड जनरेट करेंगे ना, तो आपको इस तरीके से एरर मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्क्रीनशॉट में देख लिया था ना, वही एरर मैसेज आपको उधर दिख रहा है। इज इट क्लियर? वो क्यों आती है? प्रोडक्ट का नाम मिनिमम 3 कैरेक्टर से कम है तो आपको आ जाएगा, एरर आ जाएगा इस तरीके से। ये तो क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले एरर के बारे में। पहले एरर का रीजन आपको पता हुआ है, मतलब आपने समझ लिया। आपने नोट भी कर सकती है, कर सकता है। नोट किया तो आने वाले समय पर आपको इस तरह के प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला एरर है इनवैलिड डेटा, इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन इनवैलिड इनवॉइस बिल फ्रॉम एड्रेस 1। उस एरर में आपको ये समझ में आ रहा है एड्रेस पे गलत है, एड्रेस 1 करके आया तो एड्रेस में गलत है करके हम समझ लेंगे। फ्रॉम एड्रेस उधर भी और भी आ रहा है फ्रॉम एड्रेस, अगर वो टू एड्रेस है तो टू एड्रेस करके आता है। ठीक है, अब वो फ्रॉम एड्रेस पे गलत है। ये एरर क्यों आती है? हमारा कंपनी मास्टर पे हमने गलत एड्रेस टाइप किया है, हमने एड्रेस टाइप नहीं किया है, तो आपको एरर आती है, एरर आता है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आइए सॉफ्टवेयर में चलेंगे। ये हमारा कंपनी है ना, इस पे एड्रेस हमने डाल के रखी है। अब इसको हम इधर से रिमूव करेंगे। ठीक है, इसको हम इधर से रिमूव करेंगे, पूरा रिमूव करेंगे। 4 लाइन है ना, सभी को हम इधर से रिमूव करके एक बार रीसेव करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं और एक एंट्री चढ़ाऊंगा, सेल ओचर एंट्री। देखिए, ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन इनवैलिड ई इनवॉइस बिल फ्रॉम एड्रेस 1। तो आपको इस प्रॉब्लम का, इस एरर का सॉल्यूशन मिल गया। नोट कीजिए, तो इस एरर इसलिए आता है आपका कंपनी इंफॉर्मेशन पे गलत एड्रेस डाल दिया है। गलत मींस ब्लैंक छोड़ा है, तब आपको वो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? मैं दोबारा इसको एंट्री करूंगा, एड्रेस टू, मैं इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ए एरर का रिगार्डिंग आपका, आपके लिए आपको रीजन समझ में आ गया। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे अगले एरर पे। सो अगला एरर है, नेक्स्ट एरर है invalid data, e-invoice could not be generated, reason the field address to must be a string with a minimum length of 3 and maximum length of 100। सो ये भी हम समझ सकता है कि हमारा कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, कैरेक्टर लिमिट हमने कम डाला है और ज्यादा डाला है। ये प्रॉब्लम हम समझ सकता है इस एरर मैसेज को हम पढ़ के, है ना। तो इधर क्या लिखा है, द फील्ड एड्रेस, द फील्ड एड्रेस मतलब पार्टी का एड्रेस पे हम कुछ मिस्टेक किया है, कंपनी का नहीं है। ठीक है, फ्रॉम एड्रेस मतलब कंपनी का होता है, लेकिन ये तो कस्टमर का एड्रेस है। आइए हम प्रैक्टिकली देखेंगे।
अब हम एक नया एंट्री पोस्ट करेंगे। पार्टी का नाम है ग्लोबल मार्केटिंग, ठीक है। और हम दूसरे पार्टी का नाम ले लेंगे इधर, ग्लोबल मार्केटिंग, दिस वन, ओके। आइटम का नाम ले लिया। अब इस पार्टी के मास्टर मैं मॉडिफाई करूंगा। देखिए इधर है ना, एड्रेस पे मैं दो कैरेक्टर एंट्री कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ बेंगलुरु आई एम टाइपिंग द वर्डिंग बीई। इज इट क्लियर? अब इसको मैं सेव कर लिया। इसके बाद मैं इनवॉइसिंग जनरेट करेंगे। तो आपको एरर मैसेज मिलेगा कि ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन द फील्ड एड्रेस टू मस्ट बी ए स्ट्रिंग विथ ए मिनिमम कैरेक्टर, मिनिमम लेंथ ऑफ 3 एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ 100। ये है आपका एरर मैसेज, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि आपने एड्रेस पे है ना दो लाइन, दो कैरेक्टर डाल के रखा है। अब इसको मैं करेक्ट करने के लिए क्या करना है? इसको करेक्ट करने के लिए आप इधर जानी है, इधर बेंगलुरु करके पूरा नाम टाइप करना है, मोर देन 3 कैरेक्टर्स, सेव करना है, बाद में आके जनरेट करना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सेव कर लिया। अब जनरेट हो गया, ठीक है। इसका रीजन आपको समझ में आ गया। नोट कीजिए ये एरर किस लिए आता है, ठीक है। अगले एरर के टॉपिक हम ले लेंगे। नेक्स्ट एरर है, ये एरर तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन इनवैलिड इनवॉइस बिल टू एड्रेस 1। सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था इनवैलिड इनवॉइस बिल फ्रॉम एड्रेस करके, है ना। वो कंपनी मास्टर में गलत थे, मिस्टेक थे। अब आपको मैं शो कर रहा हूं बिल टू एड्रेस, टू एड्रेस, ठीक है। वो इसलिए आता है आपने कस्टमर का एड्रेस ब्लैंक छोड़ा है। अब आइए हम देख लेंगे। ये आपका कस्टमर है, ठीक है। ये कस्टमर का एड्रेस है ना पूरा ब्लैंक है, इस पे किसी एंट्री हमने नहीं डाला है। अब इसको हम इनवॉइस करेंगे ना, ई इनवॉइसिंग करेंगे ना, तब आपको वो एरर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए एरर आया था ना, तो वो एरर मैसेज आपको मिलेगा तब आपने पार्टी मास्टर पे एड्रेस ब्लैंक रखी है, ठीक है। बिल टू पार्टी एड्रेस 1 कैन नॉट बी ब्लैंक। देखिए इस तरीके से आपको एरर मिलेगा। इसको आप करेक्ट करने के लिए पार्टी मास्टर में जाके एड्रेस को फिल करनी है। अदरवाइज हमारे पास एक पावरफुल यूटिलिटी है, वो है जीएसटीएन वैलिडेशन। उस पे जीएसटीएन डाल के वैलिडेट कर लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ना कोई टाइप करनी है ना कोई एंट्री करनी है, अपने आप सॉफ्टवेयर जीएसटी नंबर पकड़ के आपका वो कस्टमर का डेटा है ना पूरा उस पे सेव हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो आपको ये एरर क्लियर है, मतलब आपको समझ में आया है करके मानती हूँ। अगले एरर पे हम जाएंगे। वो एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन जीएसटीएन नंबर इज इनवैलिड। सो इमिडिएटली आपको पता चलेगा कि ये एरर जीएसटी नंबर का ही है।
जीएसटी नंबर का गलत है तब वो आपको ये एरर मिल जाएगा। वो रीड किया तो आपको इजीली पता होता है। ठीक है, अब आइए हम सॉफ्टवेयर में एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे सॉफ्टवेयर में। ये देखिए, इस सॉफ्टवेयर में हम एक पार्टी का नाम लेती हूँ, ग्लोबल मार्केटिंग करके। आइटम ले लेंगे, क्वांटिटी, दिस इज द एरर मैसेज। ओके, अब इस कंडीशन पे हम क्या करनी है, सीधा सीधा पार्टी मास्टर में जाके उधर हमारा जीएसटी नंबर है ना, उसको एक बार देखनी है, गलत है तो करेक्ट करनी है। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एरर मैसेज। ये एरर का सॉल्यूशन आपको मिल गया। आइए हम नेक्स्ट एरर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वो अगला एरर है इनवैलिड डेटा, e-invoice could not be generated, reason invalid e-invoice bill to location। लोकेशन मतलब आपका माइंड में आ जाएगा तो गोडाउन और स्टेशन, ऐसा करके आपको एक गैस हो जाएगा माइंड पे, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे करनी है अब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आइए हम सॉफ्टवेयर में एक बार जाएंगे। अब मैं एक नया एंट्री क्रिएट करती हूँ ई इनवॉइसिंग का। इस पे है ना, ये वाला लेती हूँ, ग्लोबल मार्केटिंग डी करके कस्टमर ने नाम मैंने क्रिएट करके रखा है। आइटम के नाम प्राइस। ठीक है, इस पार्टी पे अगर आपने स्टेशन का नाम नहीं डाला है, ये देखिए, ये स्टेशन का नाम है ना, इसको मैं कट करूंगा, मतलब रिमूव करूंगा, तब वो एरर आएगा। अगर आप स्टेशन का कोड नहीं डाला है तब वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। इज इट क्लियर? अब आइए, अब हम एक बार देख लेंगे प्रैक्टिकली। अब इसको मैं सेव किया। ठीक है, ई वे बिल नहीं चाहिए, ई इनवॉइसिंग चाहिए। सबसे ज्यादा एरर तो ई इनवॉइसिंग पे ही आता है, ई वे बिल पे कम आती है, वो भी हम देखेंगे। ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन इनवैलिड ई इनवॉइस बिल टू लोकेशन। सो ये एरर मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करनी है, सीधा हम पार्टी मास्टर पे जानी है, उधर ऑल्ट एम प्रेस करके मॉडिफाई में जाके स्टेशन स्पेसिफाई करनी है। अगर आपको स्टेशन पता नहीं है तो क्या करना होगा, वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट को प्रेस करनी है, अपडेट करनी है, तो अपने आप स्टेशन आ जाएगा। उसके बाद हम सेव द मास्टर करना है, आगे जाके हम जनरेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब एरर क्लियर हुआ है। अब आप एक बार जनरेट करके देखेंगे, ये देखिए इनवॉइस जनरेट हो गया। आपको अभी समझ में आ गया ये एरर किस लिए आएगा, इसको आप नोट करना है। अगले बार आया तो आप ट्रबल शूट खुद करनी है। ठीक है, आइए हम अगले एरर देख लेंगे। वो एरर है ई इनवॉइस कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर बी टू सी ट्रांजैक्शन। इस तरीके से आपको एरर डिस्प्ले होगा। क्यों होगा, तो आप सभी को पता है, तो ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल ओनली फॉर बी टू बी ट्रांजैक्शन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एसईजेड, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, नॉट फॉर बी टू सी ट्रांजैक्शन, है ना। तो आप, अगर आप कोशिश करेगा कि बी टू सी ट्रांजैक्शन कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए, तब वो एरर मैसेज आएगा। ये सभी कॉमन एरर है, तो सारा बिजी यूजर को तो पढ़ लिया तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यों आती है, कब आती है। मान लीजिए हम एक कैश कस्टमर के लिए बिल चढ़ा रहा हूं, और हम एक
जीएसटी नहीं है ना, उनको बिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनके पास जीएसटी नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, देखिए टाइप ऑफ डीलर है अनरजिस्टर्ड, तो इनको हम बिल बना रहा है और ई इनवॉइस कर रहा है ना, तो आपको वो एरर मैसेज मिलेगा। क्वांटिटी 10 है, प्राइस 100 है, ठीक है। इनवॉइसिंग रिक्वायर्ड है ना, ये आप देख सकेगा कि इधर रेड में हाईलाइट हुआ है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकता है। अगर आप चेंज करने के मतलब चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो आपको एरर मैसेज दिखाएगा, ई इनवॉइसिंग कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर B2C ट्रांजैक्शन। इसीलिए दिखाएगा क्योंकि ये कस्टमर बिलोंग्स टू दिस कस्टमर बिलोंग्स टू B2C कस्टमर, B2C कैटेगरी। इज इट क्लियर? अब ये एरर मैसेज आप ट्रबल शूट मतलब इसका रीजन तो आपको पता मतलब समझ में आ गया है ना। आइए हम आगे बढ़ेंगे अगले एरर। अगला एरर हमारा है, as e-invoice for this voucher has been generated, it is recommended not to delete this voucher. Do you want to continue? Yes or no? ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, कब होगा? आपने ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी जनरेट किया है, उसके बाद बिल को आप डिलीट करना जाएगा ना, तब आएगा, ठीक है। वो बिल आप डिलीट करने जाएगा ना, तब आएगा। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे, आइए। फॉर एग्जांपल ये हमारा एग्जिस्टिंग बिल है, इसके अगेंस्ट ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग जनरेटेड है। हमने क्या किया, मॉडिफाई में गया, हमने मॉडिफाई में जाके इसको अब डिलीट करनी है, तो इस तरीके से पॉपअप मिलेगा, एज इनवॉइस फॉर दिस वाउचर जनरेटेड, इट इज रिकमेंडेड नॉट टू डिलीट दिस वाउचर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। बिजी में ऑप्शनल रखा हुआ है, यस और नो। अगर कस्टमर ने यस कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, इनवॉइसिंग जनरेट हुआ है फिर भी डिलीट होगा। अगर वो नो किएगा ना, तो डिलीट नहीं होगा। लेकिन हम सॉफ्टवेयर में तो डिस्प्ले तो करेंगे, लेकिन कस्टमर को तो पता चलना ना इस इनवॉइस पे इनवॉइसिंग जनरेट हुआ है करके, इस कारण से हमने उसको डिस्प्ले कर रहा है। बाकी तो ऑप्शन आपका है, यूजर का है, वो करना है नहीं करना है वो आप कर सकता है आपके हिसाब से, ठीक है। अब मैंने यस किया तो डिलीट हो गया, इसका रीजन आपको समझ में आ गया। तो हाउ टू मैनेज दिस काइंड ऑफ वार्निंग, इट्स नॉट एरर एक्चुअली, दिस इज अ वार्निंग। एरर तो कुछ अलग होती है, ये वार्निंग करके हम बता सकता है, ठीक है। ये एरर कंप्लीट हो गई। अब हम आगे जाएंगे, अगले एरर, ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन शिप डिटेल्स पिन कोड 798522 डज नॉट एग्जिस्ट। आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करेगा ना, सबसे पहले पार्टी मास्टर पे हम पिन कोड डालने के लिए प्रोविजन है। दूसरा है ट्रांसपोर्टर डिटेल विंडो आएगा, उस पे भी पिन कोड एंट्री करने के लिए प्रोविजन है ना। दोनों जगह पे हम ठीक से पिन कोड डालनी है। अगर कुछ गलत डाल चुका है तो इस तरीके से आएगा, देखेंगे आइए। तो प्रैक्टिकली हम एक बार कर लिया तो हम अच्छे से उसको समझ लेंगे, तो इसलिए हम एक एक प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ये देखिए हम अभी एक इनवॉइसिंग जनरेट कर रही है, इस पे ट्रांसपोर्टर विंडो आता है ना, ट्रांसपोर्टर विंडो। इस वाले विंडो पे मैंने क्या किया, इसको मैं रिमूव करके कुछ गलत गलत टाइप कर लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ गलत डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करेंगे, ई इनवॉइस जनरेट करेगा ना, तब आपको वो वाले एरर मैसेज दिखाएगा। E-invoice could not be generated. Reason: ship details pin code 725866 does not exist. ये मैसेज दिखाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये भी नोट कर लीजिए। सो
ये एरर आपको रीजन पता पता होगा, मतलब समझ में आ गई। अगले एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन पिन कोड 781337 ऑफ बायर डज नॉट बिलोंग टू हीज हर स्टेट। अब मान लीजिए हम दिल्ली में रहने वाला है, हम दिल्ली का पिन कोड, दिल्ली का एक कस्टमर का मास्टर क्रिएट किया, लेकिन पिन कोड हमने मुंबई का डाल दिया। ये तो गलत है ना, तो इसीलिए ए मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये किधर से वैलिडेट करेंगे मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये हमारा कस्टमर है ग्लोबल मार्केटिंग, इनका पिन कोड है 560036। इसको हम रिमूव कर लिया, कुछ और डाल दिया, कुछ और स्टेट का डाल दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन पे वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। आइए इसको सेव करेंगे, ये बिल नहीं चाहिए, सॉरी। वी वांट जनरेट e-invoice could not be generated, reason buyer details does not exist। ठीक है, सो ये पिन कोड है ना गलत है, तो कस्टमर मास्टर पे वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। कभी कभी वो ए भी आ जाएगा, बायर डज नॉट बिलोंग टू हीज और हर स्टेट 29, लेकिन रीजन तो ये ही है, कस्टमर मास्टर पे पिन कोड ठीक नहीं है। ये सभी एरर है ना, मेन पिन कोड के हिसाब से रहेगा, एड्रेस के हिसाब से रहेगा, और आपका डिस्टेंस का हिसाब से रहेगा, जीएसटीएन नंबर के हिसाब से, यूक्यूसी कोड, एचएसएन कोड। इसका बियॉन्ड आपको इसका रिगार्डिंग ही एरर होगा, बाकी कोई नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला चीज है ना सबसे ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए हम अगला एरर देखेंगे बिजी में, वो है ई-वे बिल का रिगार्डिंग। ई-वे बिल कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन द डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड्स गिवन इज टू हाई। बहुत टाइम हम ये एरर को बिजी में देख सकती है, क्योंकि हमने एचएसएन को ठीक से डाला है, जीएसटीएन नंबर ठीक से डाला है, एड्रेस डाली है, पिन कोड डाली है, डिस्टेंस डाली है, व्हीकल नंबर डाली है, सब कुछ डाली है, लेकिन ये एरर आ जाएगा। तब क्या करनी है? बाकी डेटा सभी ठीक है, लेकिन ये एरर आ रही है, तो क्यों कुछ नहीं करनी है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, नोट कीजिए। आप आनी है जनरेशन पे, डिस्टेंस को 0 लगानी है। ये आपका यूनिट है, प्राइस है, इस वाली विंडो पे ई-वे बिल रिक्वायर्ड है ना, इसको यस करनी है। ई-वे बिल पे तो व्हीकल नंबर, डिस्टेंस, ये सभी मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी होती है। और आप इधर है ना डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमारा सॉफ्टवेयर में एक यूटिलिटी है चेक डिस्टेंस, तो अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा, देखिए, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस भी ठीक है, फिर भी वो जनरेट नहीं हो रहा है, एरर दिख रही है, तब हम क्या करनी है, इसको 0 करनी है। सो solution very simple, you have to put the 0 value here, then सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट कर लेंगे। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आज आइए हम अगले एरर के बारे में जाएंगे। तो ये एरर तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, डिस्टेंस टू हाई करके आए तो हम डिस्टेंस को 0 करनी है, तो अपने आप जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है इनवैलिड डेटा फाउंड, डॉक्यूमेंट नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ 0। 0 मतलब
मान लीजिए आपने इनवॉइस क्रिएट कर रहा है मैनुअल नंबरिंग यूज करके। सो मैनुअल नंबरिंग पे सबसे पहले आप मैन्युअली वैल्यू को इंसर्ट करनी पड़ता है, ठीक है। तब क्या होगा, कभी कभी जीरो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, उसके बाद 1 2 3 और इनवॉइस नंबर वो आ जाएगा। और अभी आपने उसको 0 1 2 3 करके आपने डाल दिया है, लेकिन वो एरर दिखाएगा आपको, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जीरो है ना। तो इनवॉइसिंग ई वे बिल पे आपको एरर दिखाएगा। उसको आप एक बार हम देख लेंगे तो कैसे होती है करके। ये हमारा एक ये मेरा सॉफ्टवेयर में और एक सीरीज है टेस्ट करके, एक मैनुअल नंबरिंग सीरीज है। देखिए इसमें वाउचर नंबर है ना, मैन्युअली मैं टाइप करूंगा 0888, 3 बार 8 डाल दिया। नेक्स्ट, पार्टी का नाम, आइटम का नाम डाल के मैंने ई वे बिल और इनवॉइस जनरेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरर मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एरर को इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकता है, इनवॉइस तो जनरेट हो जाएगा। इनवॉइसिंग जनरेशन पे क्या होगा ना, बिजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस जीरो वैल्यू को स्किप कर देंगे। ऑटोमेटिकली हम कुछ नहीं करना है। देख लेंगे कैसे होगा। देखिए अब मैं व्यू एंड जनरेट करेंगे, क्योंकि जीरो वैल्यू बिजी सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट का पोर्टल है ना, वो डेटा नहीं लेंगे, इसलिए बिजी ने क्या करेंगे, वो जीरो वैल्यू को रिमूव करके अपलोड करेंगे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। आइए अब हम जनरेट करेंगे इसको। जनरेट कर लिया। सो इसका पिन कोड मैंने गलत डाला है, तो पहले मैंने चेंज किया था, तो दोबारा मैं इसको चेंज कर लेंगे मेरे कस्टमर मास्टर पे, और हमने एक बार वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, वैलिडेट कर लिया। नहीं, इसमें करना है टेस्ट पे 0999 ग्लोबल मार्केटिंग। एरर आ रही है, लेकिन एरर को हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे जनरेट पे। सो जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, जनरेशन हो गया। बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप वो वैल्यू को ट्रिम करके जनरेट कर देंगे। ठीक है सर। अब आइए अगले एरर के बारे में हम देखेंगे। ये एरर तो हो गया। अगला एरर है इनवैलिड डेटा फाउंड, शिफ्ट टू स्टेट कैन नॉट बी ब्लैंक। ये एरर आपको मिलेगा, तब मिलेगा कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे ना हम, अगर कोई दूसरे कंट्री को स्टॉक भेज रहा है, एट दैट कंडीशन आपको ये एरर मिलेगा। लेकिन उस पे एक पोर्ट कोड करके रहेगा। पोर्ट कोड आप ठीक से डाला है तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोर्ट कोड आप नहीं डालेगा ना, तब एरर मिलेगा। पोर्ट कोड मतलब मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए ये हमारा जनरेशन है, इनवॉइस जनरेशन। एक पार्टी का नाम ले लेंगे एक्सपोर्ट करके। अभी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस पे है ना, हम सेल टाइप क्या लेना है, आईजीएसटी, मतलब आईजीएसटी एक्सपोर्ट लेना है, ये वाला। ठीक है, तब क्या होगा, आपको ये इस तरीके से एक एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल्स का विंडो मिलेगा।
इस पे आप पोर्ट का कोड डालनी है। पोर्ट का कोड किधर मिलेगा? पोर्ट का कोड तो गूगल पे मिलेगा। गूगल पे सर्च करनी है आपने, दिल्ली का पोर्ट कोड चाहिए, कौन सा चाहिए, सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। वो वाला पोर्ट कोड आप ये बॉक्स पे है ना, सारा फिल करनी होगी। पोर्ट कोड, पोर्ट एड्रेस टू, प्लेस, पिन कोड, सारा डिटेल्स आप इधर फिल करना होगी। अगर वो पोर्ट कोड आप नहीं डालेगा ना, तब वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। याद ध्यान रखिए, आपने पोर्ट कोड नहीं डाला है तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, ये एरर आपको रीजन पता हुआ है, मतलब समझ में आ गया। सो अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन एंड आंसर पे चैट कर लीजिए। आइए हम अगले एरर को देखेंगे। अगला एरर है, सबसे कॉमन एरर है, वो है ई इनवॉइसिंग कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन यूनिट क्वांटिटी कोड इज नॉट पास्ड। यूक्यूसी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड। सबसे पहले यूक्यूसी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है इनवॉइसिंग, ई वे बिल, जीएसटी रिटर्न के लिए। उसको हम ठीक से ध्यान से करनी है, एंट्री करनी है। वो किधर आता है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सॉफ्टवेयर में मास्टर क्रिएशन है ना, मास्टर क्रिएशन पे गया तो इधर यूनिट करके है। यूनिट पे बहुत सारे यूनिट है, बैग्स, पीसेस, बॉक्स एक्सेट्रा। सारा यूनिट के लिए एक एक यूक्यूसी कोड है। देखिए जीएसटी ई रिटर्न के लिए एक तरह का यूक्यूसी कोड है, ई वे बिल के लिए अलग है, और ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल के लिए दोनों सेम होता है, लेकिन ई रिटर्न के लिए कुछ डिफरेंस रहेगा। डीओजेड हाइफन डीओजेड ईएनएस इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये कोड है ना हम डाल के रखनी है, अदरवाइज आपको वो वाली मैसेज मिल जाएगा। क्लियर? अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली वो एरर कैसे आता है करके। ग्लोबल मार्केटिंग, अब मैं एक प्रोडक्ट ले लिया मेडिमिक्स करके। ठीक है, इसका यूनिट है ना, इसको मैं एक बार मॉडिफाई करूंगा। देखिए इसको मैं रिमूव कर देंगे इधर से। ठीक है, उसको मैं सेव कर दिया। सेव करके दोबारा मैं प्रोडक्ट लेंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, इनवॉइसिंग जनरेशन करेंगे, चेक पॉसिबल एरर। एरर पे तो आपको पता चलेगा कि किस पे एरर है, तो इस विंडो पे पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेगा ना तो आपको अलो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन HSN3401 डज नॉट। ये तो कुछ दूसरा एरर है, ये नहीं है। अब मैं इसको और एक बार एंट्री करके देख लेंगे। ग्लोबल मार्केटिंग मेडिमिक्स ऑल टाइम, इसको मैं ये 5% करेंगे इधर से। ठीक है, ओके। ये 3401 डज नॉट बिलोंग्स टू सर्व, ये हमारा अगला एरर है, ये नहीं है। अभी ये एरर इसलिए आता है अगर आपने यूक्यूसी कोड गलत से एंट्री किया है। ठीक है, हम एक एंट्री चढ़ा के देखेंगे, नया वाला ग्लोबल मार्केटिंग। इस पे हम ले लेंगे बॉक्स डस्टलेस चौक, इसको हम ले लेंगे। बैग 10 बैग F4। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से एरर आएगा, इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन यूनिट क्वांटिटी कोड इज नॉट पास्ड। होप द रीजन ऑफ दिस एरर इट वाज क्लियर टू यू। अब सभी को ये एरर किस लिए आता है वो तो क्लियर हो गया, ये तो कॉमन एरर है। हमसे भी आप अच्छे जानते हो, क्योंकि मार्केट में तो
आप बिलिंग करेंगे करने के टाइम पे बहुत सारे लोग इस एरर को देखा होगा। तो आगे बढ़ेंगे तो अगले एरर के रिलेटेड अगला एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन एचएसएन कोड इज इनवैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है एचएसएन कोड आज का दिन। सो एचएसएन कोड गलत है तो आपको एरर मिलेगा। आइए हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे मैंने क्या एंट्री किया है 3401, इसको मैंने रिमूव कर लिया और कुछ और डाल दिया। ये हमारा सोप का प्रोडक्ट है, संतूर सोप है। तो इसको हम गलत से कोड डाल के इनवॉइस जनरेट करेगा ना, तब आपको उस वाली मैसेज दिखाएगा। एक सेकेंड। ग्लोबल मार्केटिंग संतूर, इसका यूनिट पे पीसेस है, इधर यूक्यूसी को डाल देंगे पीसेस। पीसेस डाल दिया, क्वांटिटी 10। व्यू एंड जनरेट। इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड, रीजन एचएसएन कोड इज इनवैलिड। ठीक है, ये एरर मैसेज आपको मिलेगा। तो एरर अब मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिख रहा हूं प्रैक्टिकली, ऐसा इसलिए कि आपका माइंड पे ये सेव होनी है। उसको आप प्रैक्टिकली एक बार देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार जनरेट करके ही दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता था। ठीक है, ये एरर आपका क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, अगला एरर है e-invoicing could not be generated, reason the HSN 4420 does not belongs to service। ठीक है, हम सेल कर रहा है गुड्स को, सेल्स कर रहा है लेकिन सर्विस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, टैक्स कैटेगरी है ना, उस पे सर्विस करके कैटेगरी लिया है, टाइप लिया है, तब आपको ये एरर मैसेज दिखेगा। तो सबसे पहले टैक्स कैटेगरी मास्टर किधर आएगा, मास्टर पे टैक्स कैटेगरी मास्टर, इस पे टैक्स कैटेगरी मास्टर आएगा, है ना। इतना सारा टैक्स कैटेगरी डिफॉल्ट बीजी पे अवेलेबल है। मान लीजिए हमने एक नया क्रिएट करना है तो ऐड पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलर का बात करिए, ज्वेलरी पे 3% जीएसटी कैटेगरी है, वो इसमें नहीं है बाय डिफॉल्ट, वो हम मैनुअली क्रिएट करनी है। अब देखिए इधर हम एक 3% का मैनुअली क्रिएट किया है। करने के टाइम पे मैंने क्या किया, गलत किया, गुड्स के बजाय मैंने सर्विस ले लिया, मिस्टेक है ना। तो सर्विस ले लिया, तब क्या होगा, ये वाली टैक्स टाइप हम मास्टर में, अब देखिए मेडिमिक्स पे हमने एरर देखा था ना, क्यों एरर आया था उधर, क्योंकि ये वाली है ना 5% हमने सेलेक्ट किया था। तो ये 5% जीएसटी कैटेगरी के लिए मैंने टाइप लिया है सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज लिया है, तो इसी कारण से हमको वो एरर मैसेज आ जाएगा। आइए हम एक प्रैक्टिकली एक पोस्ट करके देखेंगे, इनवॉइसिंग जनरेट करके ही देखेंगे। मेडिमिक्स प्रोडक्ट है, 10 क्वांटिटी है, जनरेट ई इनवॉइसिंग ऑटोमेटिक। सो देखिए, द HSN 3401 डज नॉट बिलोंग्स टू सर्विस। ठीक है, इसको हम ध्यान रखनी है। एरर किस लिए आता है, अगर हम टाइप में सर्विस ले आते हैं ना तब आएगा। ये रहा कॉमन एरर्स दैट इज फाउंड इन बिजी। अगर आप बिजी में इनवॉइसिंग और ईवे बिल करने के टाइम पे और भी नया नया एरर आपको मिलती है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। उसके रिगार्डिंग हम अगले वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक स्मॉल इंफॉर्मेशन सेशन है, इंफॉर्मेटिव सेशन है।
हमारा बिजी यूजर खुद ट्रबल शूट करने हैं, इनवॉइसिंग गिवे बिल का प्रॉब्लम्स करके हम इसको अरेंज किया है। तो आने वाले समय पे अगर और भी एरर्स है तो हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। अगर इसको लेके आपको कोई भी मन में कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकती है। क्वेश्चन एंड आंसर करके है, उस पर टाइप करके लिखिए, तो मैंने आपको जवाब दूंगा। ओके, एनीवे, अगर आपको है ना इस ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग का रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल है बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके। उस पे आप उस पे आप एक्सप्लोर करके वीडियोस को चेक करके और भी अच्छा इंफॉर्मेशन आप लर्न कर सकता है। अलावा हमारा बिजी का कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन। इस नंबर पे मिल जाएगा 8282828282। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर, और हमारा ईमेल सपोर्ट भी है, support@busy.in। इस पे आप क्वेरी को लिख के हमारे तरफ से सॉल्यूशन ले सकता है, ठीक है, सपोर्ट ले सकता है। सो हमारा सेशन वाइंड अप करेंगे, तो अगले वेबिनार पे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके हम मिलते रहेंगे। तो नाउ टाइम टू से गुड बाय। सो हैव ए नाइस डे, सी यू, थैंक यू सो मच।